नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जलवायु का जो थ्योरी चैप्टर था उसको समाप्त कर चुके हैं। तो आज हम लोग जलवायु के बारे में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड की जलवायु कैसी है? ए ऑप्शन है शीत, बी है उष्ण, सी है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम ऋतु पाए जाते हैं? ए है आपका 4, बी है 3, सी है 2 और डी है 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की मानसूनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको बताना है झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है गंगा की नदी, बी है ऊंचाई, सी है दक्षिण पश्चिम मानसूनी, डी है कर्क रेखा पारिस्थितिकी। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? ए है आपका अक्षांशीय जलवायु, बी है आपका सागर की निकटता, सी है आपका स्थानीय कारक, डी है आपका उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षांशीय जलवायु भी है, सागर की निकटता भी है, स्थानीय कारक भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कर्क रेखा झारखंड के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है पूर्व, बी है मध्य, सी है दक्षिण, डी है उत्तरी। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कर्क रेखा झारखंड के मध्य से गुजरती है, जिसके आधार पर इसे गर्म क्षेत्र होना चाहिए था, किंतु यहाँ पर्याप्त आर्द्रता पाई जाती है, क्यों? क्वेश्चन पूछ रहा है, कर्क रेखा झारखंड के मध्य से गुजरती है, जिसके आधार पर इसे गर्म होना चाहिए, किंतु यहाँ पर्याप्त आर्द्रता पाई जाती है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए है स्थानीय कारक, ऑप्शन नंबर बी है दालमा व घनजोरी की उच्च स्थिति, ऑप्शन नंबर सी है दामोदर के निकट पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से सभी। तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा क्योंकि ये हमें कन्फ्यूज़न लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, झारखंड का दक्षिण पूर्वी छोर बंगाल की खाड़ी से कितना किलोमीटर की दूरी पर है? ऑप्शन नंबर ए है 80, बी है 85, सी है 90, डी है 95। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड के किस क्षेत्र में सुखद जलवायु रहती है? ऑप्शन नंबर ए है रांची हजारीबाग, बी है बोकारो धनबाद, सी है गढ़वा पलामू, डी है पाकुड़ साहेबगंज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रांची हजारीबाग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, झारखंड में कुल वर्षा का 80% है अधिक किस माह में? झारखंड में कुल वर्षा का 80% से अधिक किस माह के बीच होती है? मार्च से अप्रैल, बी है आपका जून अक्टूबर, सी है जनवरी मार्च, डी है आपका अप्रैल जून। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जून अक्टूबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में जाड़े की वर्षा देखी जाती है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए है उष्णकटिबंधीय के कारण, ऑप्शन नंबर बी है कर्क रेखा के कारण, ऑप्शन नंबर सी है जंगलों के कारण, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल की खाड़ी के कारण। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय प्रभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीष्म वर्षा शिविर व शीत, बी है शीत व ग्रीष्म, सी है शीत ग्रीष्म वर्षा, डी है शीत ग्रीष्म
बसंत व वर्षा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीत, ग्रीष्म व वर्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्राय कब होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 10 जून, बी है 15, सी है 15 जुलाई, डी है 15 जून। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10, लेकिन इस बुक में आंसर दिया है 15 जून को, तो आप एक बार देख लीजिएगा, 10 जून को इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वेस्टर, बी है दक्षिण पश्चिम मानसून, सी है उत्तर पूर्वी मानसून से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, झारखंड में मानसून लौटता है कब? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, बी है सितंबर के अंतिम सप्ताह में, सी है मध्य अक्टूबर में, डी है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य अक्टूबर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? यह है आपका भूमध्य सागर की ओर आने वाले चक्रवातों से, बी है आपका मानसूनी हवाओं से, सी है लौटते मानसूनों के कारण, डी है बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों के कारण। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 180 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 160 सेंटीमीटर। आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 140 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? ए है आपका रांची, बी है जमशेदपुर, सी है पलामू, डी है रामगढ़। तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है? ऑप्शन नंबर ए है CAW, ऑप्शन नंबर बी है CAG, ऑप्शन नंबर सी है CWG व AW, ऑप्शन नंबर डी है AW। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CWG व AW। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका, थानवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है BAW, बी है CAW, सी है DAW, डी है BDW। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CAW, थानवेट के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, त्रिवाट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है CAW व AW, बी है CAW, सी है AW, डी है CWG। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CAW व AW। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए है हजारीबाग, बी है नेतरहाट पाट, सी है रांची पठार, डी है धनबाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट पठार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी रेखा झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है? मकर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। 24 है, झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है भूमध्य रेखा, बी है कर्क रेखा, सी है मकर रेखा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, पाट प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान कितना डिग्री सेल्सियस से भी कम रहती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 23 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 29 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है 25 डिग्री सेल्सियस।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 26 है, शीतकाल में पूर्वी भाग का तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी है 19 से 21 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 27 है, पहाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक होती है क्या? गर्मी, जाड़ा, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा होती है पहाड़ क्षेत्र में ज़्यादातर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ किस महीने में होता है? ए है आपका मार्च में, बी है फरवरी, सी है अप्रैल, डी है जुलाई। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्च में। ठीक है। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ मार्च महीने में होता है। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु के मासिक तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, बी है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, सी है 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस, डी है 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सही आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी 29 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का मासिक तापमान 29 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। 30 आपका क्वेश्चन नंबर, झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है मार्च, बी है अप्रैल, सी है जुलाई, डी है मई। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मई होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड में मई के महीने में किसके प्रभाव के कारण वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है अरब सागर, बी है नॉर्वेस्टर, सी है लू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वेस्टर के कारण झारखंड के मई महीने में वर्षा होती है। 32 है, झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से होती है? ऑप्शन नंबर ए है बंगाल खाड़ी की शाखा से, बी है अरब सागर से, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है और अरब सागर से भी होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, झारखंड के मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग में किसके कारण वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है बंगाल की खाड़ी शाखा, बी है अरब सागर शाखा, सी है इनमें से कोई नहीं, डी है ए और बी दोनों, मतलब कि बंगाल की शाखा एवं अरब सागर की शाखा से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। झारखंड के मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग में बंगाल की शाखा से और अरब सागर से भी वर्षा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, झारखंड के पूर्वी भाग में किस शाखा के द्वारा वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से। ऑप्शन नंबर सी है ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए या बी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्षा की दृष्टि से झारखंड कैसी वर्षा का प्रदेश है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है उच्च, बी है माध्यम, सी है कम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मध्यम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, झारखंड के पहाड़ क्षेत्र में स्थित नेतरहाट का पठार की कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? ठीक है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 140 सेंटीमीटर, बी है 150 सेंटीमीटर, सी है 180 सेंटीमीटर, डी है 190 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, झारखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है हजारीबाग का पठार, बी है पारसनाथ का पठार, सी है रांची का पठार, डी है चाईबासा का मैदान। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाईबासा का मैदान। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में शीत ऋतु का आरंभ कब होती है? अगस्त में, नवंबर में,
जनवरी में, दिसंबर में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नवंबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, किसके कारण झारखंड में शीत ऋतु में वर्षा होती है जो रबी फसल के लिए उपयोगी होती है? उत्तरी पश्चिम विक्षोभ, बी है आपका दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ, सी है पूर्वी पश्चिमी विक्षोभ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड में सर्वाधिक ठंडा कब होती है? ऑप्शन नंबर ए है मार्च में, बी है नवंबर में, सी है जनवरी में, डी है अक्टूबर में। तो सबसे ज़्यादा ठंडा का समय जनवरी में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी कि महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु क्षेत्र के दक्षिण भाग में कितने औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 127 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 130 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 125 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 120 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 127 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है मध्यवर्ती या उपमहाद्वीपीय प्रकार जलवायु क्षेत्र में कुल कितनी वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 120 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 200 सेंटीमीटर से 320 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है आपका पूर्वी संथाल परगना प्रमंडल या पूर्वी संथाल परगना या डेल्टा प्रकार की जलवायु क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है? आपका ऑप्शन नंबर ए है साहेबगंज, बी है पाकुड़, सी है देवघर, डी है ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। पूर्वी संथाल परगना डेल्टा प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार साहेबगंज व पाकुड़ दोनों में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। ग्रीष्मकाल में नॉर्वेस्टर से पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 13.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 19.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 15.5 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 है पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र में औसत कितनी वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 152 से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 150 से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 160.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 165.5 सेंटीमीटर। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 152.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। पूर्वी सिंहभूम या सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी सिंहभूम, बी है सरायकेला खरसावा, सी है पश्चिमी सिंहभूम, डी है उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जलवायु क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मध्यवर्ती क्षेत्र, बी है उत्तर क्षेत्र, सी है पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, डी है पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र ग्रीष्मकाल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी या आर्द्र वर्षा प्रकार जलवायु क्षेत्र में औसत कितनी वर्षा होती है?
ऑप्शन नंबर ए है 152 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 151 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 153 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 152 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस जलवायु क्षेत्र का विस्तार रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र में है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आर्द्र वर्षा प्रकार, बी है तीव्र एवं सुखद प्रकार, सी है सागर प्रभावित प्रकार, डी है डेल्टा प्रकार। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र एवं सुखद प्रकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, रांची में औसतन कितनी वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है 150.5 सेंटीमीटर, बी है 140.5 सेंटीमीटर, सी है 151.5 सेंटीमीटर, डी है 160.5 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 151.5 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हजारीबाग में औसतन कितनी वर्षा होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 140.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 166.5 सेंटीमीटर, सी है 145.5 सेंटीमीटर, डी है 148.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हजारीबाग की औसतन ऊंचाई बी बनेगा 166.5 सेंटीमीटर हो सके तो। ठीक है। 52 का आंसर 52 का खाली दिया है, कन्फ्यूज़न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 का आप एक बार देख लीजिएगा। हजारीबाग की औसतन कितनी वर्षा होती है? 53 है। किस जलवायु क्षेत्र का विस्तार लोहरदगा और गुमला में है? ऑप्शन नंबर ए है आर्द्र वर्षा प्रकार, बी है शीत वर्षा प्रकार, सी है डेल्टा प्रकार, डी है उपमहाद्वीपीय प्रकार। तो आपका जो सही आंसर बनेगा 53 का बी है आपका सही आंसर, शीत वर्षा प्रकार। ठीक है। ऑप्शन नंबर 54। ठीक है। ऑप्शन नंबर 54, किस जलवायु क्षेत्र के 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग में 203 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाट क्षेत्र का जो है 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग में। ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर की दिया हुआ है, आप चाहे तो एक बार मिला सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कहीं अगर डॉट होता है तो आप हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।